हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रणवीर आलाबादिया कंट्रोवर्सी में देखते हैं रौनक भाई साहब। एक रौनक सार की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थोड़ा जोरों के बराबर। सोशल मीडिया पर नया कलेश मचा हुआ है दोस्तों। एक पॉपुलर पॉडकास्टर ने एक शो में एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद पूरा सोशल मीडिया ही धुआं धुआं हो गया है। लोग बोल रहे हैं कि हमने लाइफ में गंदी बातें तो बहुत सुन रखी थी, मगर इस बार कुछ ऐसा सुन लिया है कि हमारे कान भी हर 10 मिनट के बाद हमें यही बोलकर थप्पड़ मार रहे हैं कि ये क्या सुना दिया बे। इस शो में कुछ जोक्स देखने के बाद रक्तदान करने गए लोग अस्पताल वालों को अपने नेत्रदान करके भी आ गए हैं। बोल रहे हैं कि आप लोग इसे भी रख लो, अब हमें ये आंखें नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर मची इस हाय तौबा के बाद मैंने भी अपने शरीर की एक एक पसली में मौजूद हिम्मत को इकट्ठा किया और फाइनली वो तीनों वीडियो देख ही लिए जिन्होंने सोशल मीडिया पर भसड़ मचा रखी है। इससे पहले कि जिल्ले इलाही यानी कि मैं इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अपनी 2 कौड़ी की राय दूं, पहले आपको यह बता देता हूं कि उन तीनों वीडियोस में आखिर है क्या बात कर रहे हैं? पहला वीडियो जो एक मशहूर पॉडकास्टर का है, उसमें आदरणीय पॉडकास्टर जी एक कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो तो तुम उन दोनों में से क्या चुनोगे। क्या तुम जिंदगी भर अपने माँ बाप को आपस में एस से शुरू होकर एक्स पर खत्म होने वाला काम करते देखना चाहोगे और अब दिल थाम कर बैठिए, या तुम उस काम में उन्हें ज्वाइन करके हमेशा के लिए उनके बीच चल रहा वो प्रोग्राम ही खत्म कर दोगे। दूसरे वीडियो में यही माननीय पॉडकास्टर कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें 2 करोड़ रुपए कैश दूं तो क्या तुम मेरे शरीर के अंग विशेष का रसास्वादन करना पसंद करोगे। और तीसरे वीडियो में एक मंदबुद्धि बालिका अपनी ही टक्कर के बदतमीज कंटेस्टेंट से पूछ रही है कि क्या तुमने अपनी माता जी के शरीर से बाहर आने के बाद किसी और महिला के शरीर का वो अंग विशेष देखा भी है या नहीं। अब आप देखिए, मैंने इन तीनों वीडियो के कंटेंट को कितना भी सजाने की कोशिश करी, मगर ये घटिया ही साउंड कर रहा है कि नहीं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप गू को किसी के हाथ में रख दें या गू को प्लेट में सजा दें, गू तो गू ही रहता है। सेम टू सेम मामला यहाँ भी है। बात तो सही है। अब जब से पूरा मामला सामने आया, पूरा देश भड़का हुआ है। माननीय पॉडकास्टर और शो से जुड़े कुछ और लोगों पर केस कर दिया गया है। लोग सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट को रेगुलेट करने की बात बोल रहे हैं। लोगों का यह भी मानना है कि इस तरह के कंटेंट से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। छोटे बच्चे जो अपनी पढ़ाई के लिए मोबाइल यूज करते हैं, वो इस तरह के कंटेंट को देखकर बिगड़ रहे हैं। मतलब लोगों में इतना गुस्सा है कि पूछो मत। असम के सीएम से लेकर महाराष्ट्र के सीएम तक और सिंगर बी प्राक तक ने इन वीडियोस को क्रिटिसाइज किया है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था, कैंसिल कर दिया। बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि यार जिस शो में सारी बातें की गई है वो शो तो 6 महीने से यूट्यूब पर है और 6 महीने से ही वहां पर डार्क कॉमेडी की जा रही है, तो इस बार ऐसा क्या हो गया, इस बार इतनी हाय तौबा क्यों मची है। और इसी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहली बात तो ये है कि इस बार आदरणीय पॉडकास्टर ने जोक के नाम पर जो भी बोला है, वैसी बात तो आज तक शायद ही कभी किसी इंडियन शो में बोली गई हो, जहां आप किसी के माँ बाप के फिजिकल रिलेशन का मजाक बना रहे हैं और एक बच्चे से पूछ रहे हैं कि क्या वो उन लोगों को ज्वाइन करेगा। यार दुनिया भर की कॉमेडी ना हम सब लोग देखते हैं कि खुद हम अपने शो पर भी थोड़ा बहुत मजाक करते हैं, लेकिन किसी बच्चे को ये कहना कि क्या वो अपने माँ बाप को उनके फिजिकल रिलेशन के टाइम पर ज्वाइन करेगा, ये किस लिहाज से कॉमेडी है, किस तरीके से फनी है, मुझे नहीं पता। न सिर्फ ऐसी बात बोलकर आप माँ बाप के रिश्ते का मजाक बनाते हैं, बल्कि माँ बाप और बच्चों के रिश्ते को भी कलंकित कर रहे हैं। सॉरी टू से, ये सीधे से घटिया बात है। न इसमें फन है, न लॉजिक, और न ये डार्क कॉमेडी है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को सरप्राइज करने के लिए की गई ओछी बात है। हैरानी की बात यह कि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने ये भी बता दिया कि दरअसल ये घटिया बात भी ओरिजिनल नहीं है। ये बात तो एक ब्रिटिश शो से उठाई गई, उस शो की क्लिप भी वायरल हो रही है। मतलब न सिर्फ बोलने वाले ने घटिया बात बोली है, साथ ही उसने ये घटिया बात भी कहीं से चुरा कर बोली। मतलब चुराने से पहले बोलने वाले ने जरा भी दिमाग नहीं लगाया कि भाई हो सकता है ये बात उन लोगों के कल्चर में एक्सेप्टेबल हो। वैसे ये भी मैं आपको बता दूं कि इस तरह की ह्यूमर को पूरी दुनिया में कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। वो लोग करते भी हो तब भी आप तो बोलने से पहले थोड़ा सोच लेते, बुद्धि लगा लेते कि यार हमारे कल्चर में हम अपने पेरेंट्स के लिए ऐसी बात बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। हेलो, एक तरफ तो आप अपने पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी, मेंटल पीस की, भारतीय कल्चर की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह का चुराया हुआ घटिया जोक। या तो वो सब अच्छी बातें झूठ है जिसका आप अपने शो में दिखावा करते हो, सर जी हेलो, या फिर आपको पता ही नहीं है कि कॉमेडी क्या होती है।
लेकिन कॉमेडी न भी पता हो तब भी जिस इंसान में जरा भी कॉमन सेंस है उसे भी ये पता होगा कि ये बात घटिया है, इसलिए इसे जस्टिफाई तो कर ही नहीं सकते, न ही बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। सिंपल। वीडियो वायरल होने के बाद सॉरी बोलने का और माफी मांगने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि कोई गलत बात अगर हमसे गलती से निकल भी जाती है ना, तब भी हमें बड़ी जल्दी रियलाइज हो जाती है कि यार कुछ गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। अगर शो के दौरान आपके मुंह से गलती से कुछ निकला था, तब भी शो के ऑन एयर होने से पहले उसे निकलवा देते। अब जब उस क्लिप की चारों तरफ थू-थू हो रही है, ये बात फैल गई है, तब जाकर माफी मांगने का मतलब ये है कि आप सिर्फ लोगों के गुस्से को ठंडा करना चाह रहे हो, अपना बिजनेस बचा रहे हो और कुछ भी नहीं है। आपको गलती महसूस हुई है या नहीं हुई है, इस पर अभी भी डाउट है। लेकिन एक ऐसा इवेंट जो 26 फरवरी को होने वाला है, उसमें किसी को डाउट नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाशिवरात्रि की। टॉपिक से हटकर आपसे बस 1 मिनट लेना चाहूंगा और आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि 8,000 से ज्यादा लोगों ने महाशिवरात्रि के महाअन्नदान में डोनेट कर दिया है। आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू, क्योंकि ये अन्नदान ईशा फाउंडेशन के आश्रम में महाशिवरात्रि की रात महादेव के लाखों भक्तों के लिए होगा। लास्ट टाइम भी हमने मिलकर कंट्रीब्यूट किया था और इस बार तो आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया है वो तो कमाल का है, उसके लिए थैंक यू। और एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर डोनेट करना और अपने दोस्तों से भी इस लिंक को जरूर शेयर करना। फालतू कंटेंट यहाँ वहाँ शेयर करते हैं, उससे अच्छा ये लिंक जरूर शेयर करें और हर हर महादेव बोलते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी पे एक बात ये भी बोली जा रही है कि समय रैना भी तो ऐसी बातें करता है, तो इस बार इतना स्यापा क्यों मचा है? समय रैना और उन पॉडकास्टर में क्या फर्क है, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि आप समय रैना की कॉमेडी से अग्री करो या ना करो, ये अलग बात है, लेकिन जब तक इंसान एक लिमिट पार नहीं करता तब तक लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सोसाइटी भी आपको उतना स्पेस देती है, जैसा कि पिछले 6 महीने से इस शो को मिला भी हुआ था। क्योंकि ऐसा नहीं कि डार्क कॉमेडी करने वाले को ये बात पता नहीं होती कि बाउंड्रीज कहाँ है, उसको भी पता होता है, लेकिन इस बार वो बाउंड्रीज क्रॉस हुई हैं। आप एक बच्चे और उसके माँ बाप को लेकर तो ऐसी बातें नहीं कर सकते ना बॉस। अगर हम दुनिया के सबसे पवित्र रिलेशन को, रिश्ते को इस तरह से घटिया मजाक का टॉपिक बना देंगे तो फिर रिस्पेक्ट के लायक बचेगा क्या? माना कि कॉमेडी में फ्रीडम होनी चाहिए, तभी तो कॉमेडियन खुलकर बोल सकता है, अग्री, मगर बोलने के लिए तो 1000 टॉपिक है ना बॉस। आप एक रोस्ट शो में भी बिना किसी के माँ बाप को इन्वॉल्व किए भी तो रोस्टिंग कर सकते हो, लेकिन कुछ देर के मजाक के लिए आप जाने अनजाने बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात क्यों डाल रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप भी मजाक उड़ाने लायक हैं? तुम घबराओ मत, मजाक जितना उड़ाना है उड़ाओ, क्योंकि एक बार सोसाइटी इस तरह की चीजों को नॉर्मलाइज कर देगी ना, तो फिर रिश्तों की इज्जत बचेगी ही नहीं। पेरेंट्स ने चाहे बच्चों के लिए कितना कुछ क्यों न किया हो, लेकिन बच्चों को वैसे भी ये लगता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है। अब अगर हम कॉमेडी के थ्रू उनकी इंसल्ट को नॉर्मल कर देंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। इसलिए आज उस जोक पर इतना हंगामा हो रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा बुरा न तो सोचा जा सकता था और न ही बोला जा सकता था। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब समय जैसा कॉमेडियन अगर कोई डार्क जोक सुनाता है तो उसकी ऑडियंस को पता है कि वो क्या बोल रहा है, वो ऐसे जोक सुनाता रहा है। लेकिन जब एक आदमी ने अपनी इमेज यूथ आइकन की बनाई हो, जो आपको हेल्थ पर भी ज्ञान देते हो, जो मेंटल पीस की भी बात करते हो, जो स्पिरिचुअल लोगों को अपने पॉडकास्ट में भी बुलाते हो, जब वो अचानक से इस तरह की बात करने लगे तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं होते। ऐसे कंटेंट क्रिएटर आपको भी बात पता होनी चाहिए कि आपने किस तरह के कंटेंट के जरिए अपनी क्या इमेज बनाई है। आपने अपने पीछे ऐसे यंगस्टर्स की भीड़ लगाई है जो आपको अपना आइडल मानते हो, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर वही लोग एक दिन जब देखते हैं कि आप इस हद दर्जे की घटिया बात कर रहे हो तो उनका इन्फ्लुएंसर से भरोसा ही उड़ जाता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी रियल पर्सनैलिटी है क्या आप सच में वैसे ही मैच्योर और सिंसियर आदमी है जैसा आप अपने वीडियो में खुद को दिखाते हैं, या आप वैसे हैं जैसा आप जोक मार रहे हैं? क्योंकि दोनों चीजें एक साथ तो सच नहीं हो सकती। और आज एक पॉडकास्टर के कुछ कमेंट्स या जोक्स पर इतना हंगामा मचा हुआ है तो उसकी रियल वजह भी यही है, क्योंकि उसने जो शो में बोला उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मेरे को मालूम है इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत ज्ञान हो चुका है, लेकिन आखिर में मैं इस बात को भी अंडरलाइन जरूर करना चाहूंगा कि आजकल जिस तरह की एडिट कॉमेडी या वल्गर कॉमेडी ट्रेंड कर रही है उसका रीजन क्या है। और उसका रीजन ये है कि आज हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां हमें कोई भी चीज नॉर्मल पसंद नहीं आती है। हमें खाने से लेकर देखने तक हर चीज में कुछ स्पाइसी चाहिए जो हमारी सेंस को हिलाकर रख देगी। यही बात कॉमेडी में भी है। जब एक कॉमेडियन स्टेज से ऐसी बातें करता है जो आज से पहले पब्लिकली नहीं बोली गई हैं तो उस बात की एक शॉक वैल्यू होती है। इसी वजह से बहुत सारे लोग उसे सुनते हैं कि अरे इसे देखो, इसे सुनो, ये क्या बोल रहा है। लेकिन हर चीज की तरह इस ट्रेंड की भी एक लिमिट है। आप देखना कुछ टाइम के बाद इस तरह के कंटेंट पर लोग शॉक्ड होना बंद हो जाएंगे। फिर वही लोग सरवाइव कर पाएंगे इस कंटेंट इंडस्ट्री में जिनके पास सच में कहने के लिए कुछ मीनिंगफुल बातें होंगी, जिनके पास सुनाने के लिए कुछ मजेदार किस्से होंगे, कुछ अच्छे ऑब्जर्वेशंस होंगे। ये एक फेज है। कॉमेडी अभी भी भारत में इवॉल्व हो रही है। आज जिन बातों पर शॉक्ड होकर लोग हंस रहे हैं, कल को लोग ऐसे जोक्स पर हंसने वालों पर हंसेंगे। अब बस वेट करो। आखिर मैं बचता सिर्फ कंटेंट है बता रहा हूँ। हर तमाशे की एक उम्र होती है।
बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आपकी इस पूरे मैटर पर, पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट करके बताना। क्या उन पॉडकास्टर की माफी से बात बंद होनी चाहिए, मैटर रुक जाना चाहिए, या ये मैटर और लंबा चलेगा? जो भी आप सोचते हो कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने हर एक दोस्त तक जरूर पहुंचाना, स्पेशली उस दोस्त तक जिसे इस तरह का कंटेंट पसंद आता है। बाकी जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा और थैंक यू बोलना चाहूंगा उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने महाशिवरात्रि के महाअन्नदान में डोनेट किया। 8,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक डोनेट किया है। आप भी डोनेट जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है और इस लिंक को भी अपने हर एक दोस्त से जरूर शेयर करिएगा। तब तक के अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं। हर हर महादेव। वाकई यार एक ऐसे ही हुआ है और इतने घंटे एक गुजर गए हैं, अभी तक एक ये टॉपिक थमने का एक नाम ही नहीं ले रहा और एक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें एक इन्वॉल्व हो रही हैं। पहले ऐसे ही लग रहा था कि एक गवर्नमेंट तक मामला नहीं जाएगा, एक पार्लियामेंट तक मामला नहीं जाएगा, तो वो भाई सारी चीज़ें एक ऐसा रूप अख्तियार कर गई हैं जो कि आप एक इमेजिन भी नहीं कर सकते और ना भाई वो एक शो वाले एक कर सकते हैं कि ऐसा एक सीन हो जाएगा, क्योंकि अब एक भयानक सा रूप ले गए हैं वो बातें और वो सारी चीज़ें जो एक 2-3 क्लिप्स में एक बोली गई थी। अब देखो ना, एक पहले हमने शो देखे थे उसमें भाई अब एक लास्ट वाला एक समय का था, वो भी एक 38 मिलियन तक लोगों ने देख लिया था। तो लोग वो हम ही है ना इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन एक वाकई एक लिमिट होती है भाई। एक मामला जो भी इसकी चीज़ में के हक में बोलता है ना, उसको भी इस चीज़ पर एक कंट्रोवर्सी में लेकर जाया जाता है, क्योंकि बात बहुत एक गलत की है। एक पेरेंट्स पर बात भाई जब गई है और एक रणवीर के मुंह से ये बात निकली है, तो इसलिए लोग एक ज़्यादा इस चीज़ को एक मतलब कि मेंशन कर रहे हैं कि ये इस बंदे के एक पॉडकास्ट में हमने एक बहुत अच्छे अच्छे लोग देखे। अगर कोई रिलीजियस से है तो एक रिलीजियस पॉडकास्ट हमने देखे हैं, एक हेल्थ पर देखा है, एक सारी चीज़ें मतलब कि एक काफ़ी मज़ेदार पॉडकास्ट होता था। तो इस चीज़ को ना लेकर काफ़ी एक बवाल मचा हुआ है। अब तो लोग भाई एक मैंने 2-3 वीडियोस देखी थी, लोग एक सड़कों पर आकर उन्होंने बोला कि हम ये शो करने ही नहीं देंगे, ये शो एक बंद करने दोगा। अब इसका बहुत एक बुरा असर पड़ेगा, आप चाहे सोचें या ना सोचें। अगर कल को इस शो में एक कंटिन्यू ये शो रहेगा और उम्मीद है रहेगा, मतलब कि अगर कोई कल को गेस्ट इधर आता है तो वो भाई एक हिचकिचा कर बोलेगा, वो एक बात करने से पहले एक 100 दफ़ा सोचेगा कि मैंने ये बात क्यों की है। और कोई बड़ा गेस्ट भी अब आएगा ना, उसको एक मुश्किल का सामना बहुत एक करना पड़ेगा, क्योंकि हर बात को वो एक नॉर्मल करेगा जो कि एक इसकी एक कंट्रोवर्सी ना बने या लोगों को ये बात एक चुभे ना, लोगों को गुस्सा ना करे इस बात पर। तो ये एक सीन अब चल रहा है। अब देखो भाई एक अच्छे ही हो, एक ज़्यादातर जो चीज़ें जिसको भाई टारगेट कर रहे हैं या जिसको एक कंट्रोवर्सी में लेकर आ रहे हैं, वो एक रणवीर की बात है और वो एक लड़की की, क्योंकि समय रहना एक मतलब कि एक माहौल के मुताबिक ही एक जोक्स वगैरह मारता है और हाँ तक के वो लोग सह जाते हैं जो उसको देखते हैं एक स्टार से ही। एक समय काफ़ी ये नहीं कि अभी ये शो कर रहा है, काफ़ी पीछे भी उसने वीडियोस वगैरह और एक ऐसे कॉमेडियन शो किए हैं जो कि सामने देखे और लोगों को पता है। अब यार एक मामला बहुत एक ख़राब हो रहा है, इस शो को बैन करने का भी कुछ लोग एक डिमांड कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया में अब एक बड़े से बड़ा हमने यूट्यूबर देखा है, किसी ने इसके हक में बात नहीं की कि ये चीज़ एक सही हुई है। बड़े बड़े यूट्यूबर वो भाई एक बैन की डिमांड कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को बैन करें, क्योंकि अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर एक बच्चा भी यूज़ कर रहा होता है। तो वो चीज़ें ना एक बहुत एक गहरी असर करती है एक बच्चों पर जो इस चीज़ को देखते हैं। अब ये तो आगे आप देखते हैं एक क्या होगा। अब इधर एक थोड़ा सा ना माशरे की भी बात आ जाती है। अगर वो एक पॉडकास्ट से एक बात चोरी की गई है तो वो उनका माशरा हाँ तक के वो चीज़ें थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर जाता है, इस हद तक वो भी नहीं बर्दाश्त करते कि ये चीज़ हमारे एक माशरे में हो या एक पेरेंट्स पर एक बात हो, वो भी इतनी चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। एक लिमिट होती है, एक हर एक चीज़ होती है। ज़्यादातर हमने देखा है एक वेस्ट को ओपन माइंडेड देखा है, लेकिन जब आप उनमें जाते हैं, जब उनके साथ आपका टकराव होता है तो तब पता चलता है कि भाई इतना ओपन
माइंडेड भी नहीं है। ठीक है, एक उनका एक ड्रेस ओपन माइंडेड है, एक हमसे एक अलग है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा एक चीज़ें एक चीज़ों को एक समझते हैं, या इस चीज़ को वो इतना भी नहीं मतलब कि ओपन करते कि हाँ के आगे एक पहुंच जाए। अब भाई एक हमने जब भी वीडियो एक बनाई है ना, एक इंडिया का कल्चर एक ओवरऑल पूरे एक वर्ल्ड में एक माना जाता है, मतलब कि एक नारी का कितना एक मतलब कि सम्मान किया जाता है, और भी का एक कल्चर है, काफ़ी चीज़ें एक गहरी गहरी सीखने वाली है। हाँ, ताकि आप इधर कोरिया जापान में चले जाएं तो भाई उधर तो लोग एक खुद ऐसा एक ड्रेस पहनकर एक लोगों के रिएक्शन देखते हैं कि वाह यार कितना एक अच्छा एक कल्चर है, और तारीफ होती है। लेकिन अब जैसे एक रणवीर एक ये नहीं कि एक इंडिया में पॉडकास्ट उसके देखे जाते हैं, कहीं एक फॉरेन के बंदे भाई उसने बुलाकर एक मतलब के शो किए हुए हैं, एक टेक्नोलॉजी पर उसके इतने बड़े बड़े लोग उसके एक आए हैं शो में, हाँ तक कि चाइना के गेस्ट भी आए हैं उसके शो में। तो ये चीज़ें आगे बहुत एक असर करती है, तो ये चीज़ से बचना थोड़ा सा बचना चाहिए। बिल्कुल यार, एक कल से काफ़ी ज़्यादा ना ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है, लेकिन अगर समय की बात की जाए ना, तो समय रहना हो या चाहे दूसरे जितने भी कॉमेडियन है ना, हमने सबकी एक वीडियो देखी है, लेकिन वो बात करते हैं डबल मीनिंग करते हैं, ताकि ऐसे बात करते हैं अगला इंसान समझ भी जाए और ये ऐसी लिमिट क्रॉस भी ना करे। ये ऐसे उनकी एक बात होती है जितने भी एक कॉमेडी शो करते हैं, और सभी भाई काफ़ी हद तक आगे बोलते हैं, लेकिन उनका कभी भी समय सीधी बात बोलेंगे तो एक हर इंसान इस पर सवाल उठाएगा कि आप ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, इसीलिए डबल मीनिंग है। लेकिन रणवीर ने सबसे पहले तो यही सोचा होगा कि मैं कूल कैसे बन सकता हूँ, या मैं कोई एक जैसे दूसरे वेस्टर्न जोक्स हैं वो कॉपी करता हूँ और फिर जाकर वो सीधा चिपका देता हूँ। उन्होंने भी ऐसे ही है, पीछे से सुना, आगे आके बोल दिया। इसमें खुद उन्होंने कोई माइंड नहीं लगाया कि क्या मैं चीज़ बोलने जा रहा हूँ, क्या लोगों के ऊपर एक इफ़ेक्ट होगा, क्या लोग करेंगे क्या नहीं। ये चीज़ें तो एक हमारे सामने थी उसके, लेकिन फिर भी उसने यार एक बोल दिया। या जो वो लड़की थी, लड़की ने भी कुछ भी नहीं सोचा, उसने भी सीधी बात बोल दी, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा। लेकिन आगे अब लोगों की वही डिमांड है, या शो बंद करो, इनके ऊपर FIR दर्ज करो। हो और गई हाँ, है, हो गई हो है। गई है। और जो समय रैना का जहाँ पे शो होता है वहाँ भी पुलिस वाले गए हैं, वहाँ भी उन्होंने सारी जाके चीज़ें देखी है, और अब इनको हो सकता है भी जेल भी एक बार चले जाएं। काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्यों जैसे लोगों का गुस्सा है ना, वो तभी एक स्लो होगा जब तक इनको पकड़ा नहीं जाता। जब पकड़ेंगे तभी गुस्सा स्लो होगा, लेकिन तब तक वो रुकेंगे नहीं। देखते हैं आगे। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई अब जो मामला इनके साथ हो चुका है ना, रणवीर के साथ, देखो ना भाई, वो सारी बातें ये कि भाई एक अच्छा उसका अरूज था, एक किस्म का लोग रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन ये कि भाई देख लो कि ऊपर वाले ने कैसे कैसे इंसान के पर्दे रखे हुए हैं कि इंसान पता नहीं एक पर्सनली कैसा होता है, इनसाइड कैसा होता है, और आउटसाइड देखो उसके कैसे कितने चेहरे होते हैं। लेकिन भाई वो एक देखो ना कोई ऐसा जो है ना वो मतलब कर्म होता है जो कहीं ना कहीं जाके आपको चाहे जितने भी अच्छे बन जाएं तो वो कहीं ना कहीं आपको शो ऑफ करवा देता है। लेकिन सेम टू सेम, लेकिन मुझे लगता है कि उसने ना भाई कोशिश की है कि वो वेस्टर्न जो जोक है ना वो मारने की, कि मैं शायद वो मारता हूँ और इसका जो है ना वो मतलब बहुत लोग खुश होंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि हम एक और तरह के माशरे में रहते हैं। हमारा जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट किस्म का कल्चर है। एक स्त्री का किस तरह एक सम्मान किया जाता है, खासकर जब भाई पेरेंट्स के ऊपर बात आ जाती है ना। ठीक, आप जो मर्जी करें, लेकिन कोई भी कॉमेडियन इस हद तक हमने नहीं सुना कि उसने कोई इस तरह की बात की हो। लेकिन वो भाई एक घर बैठे, लेकिन उसका अब रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत एक ख़तरनाक हो गया उसके लिए। बल्कि रिज़ल्ट मैं शाम को एक देख रहा था न्यूज़, पता नहीं अब वो कितनी एक उसमें सच्चाई है कि कोई एक तंजीम है जिसने जो है ना वो लेटर वगैरह लिखा है, जो कि मतलब अब अमित शाह को कि वहाँ तक उसने एक असेस की है एक पहुँचने की। बल्कि उसके बाद उन्होंने एक एक्शन की भी डिमांड की है कि इनके खिलाफ एक सख्त किस्म का एक्शन लिया जाए। लेकिन ये कि भाई दूसरी तरफ आप देखो ना कि समय जो है ना वो हम उसको जो है ना वो सुनते आ रहे हैं, मतलब वो एक उसका चल रहा है, और वो एक रूटीन के साथ, जिस तरह अब संदीप सर पिछले दिनों आए थे, या जो भी ये थोड़े बहुत कॉमेडियन है, या एक ऑलरेडी जो है ना वो जिस तरह की एक मतलब वो एक लेके चल रहे हैं,
तो वो एक लोग पसंद भी करते हैं और लोगों को वो, हालांकि पिछले में भी अगर देखा जाए उसने वो राखी जो है ना उसने संदीप सर को एक बड़ी बात मारी थी, लेकिन उसकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं मनदीप पड़ी। मनदीप साहब। मनदीप, हाँ, हाँ मनदीप। मैं संदीप सोच रहा हूँ संदीप वही है कौन ना वो जो, हाँ लेकिन ये कि भाई उन्होंने कोई उसके ऊपर कोई, हालांकि उससे उससे पहले भाई एक हमने देखा था जो मतलब एक लड़की थी उसका दोस्त था जो मतलब उसके एक जो ना वो लिबास को ऐसे कट कर रहा था कैंची के साथ, एक डिज़ाइन उसने बनाया था। हालांकि देखा जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसको इसलिए संभाला गया या कंट्रोल किया गया कि भाई कोई नहीं, ये एक शो के हद तक है, इसका आगे मतलब कोई इतना नहीं है। लेकिन उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा ज़रूर हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन जो ये काम हुआ है ना इसने भाई हर चीज़ को एक झंझोड़ के रख दिया। जब भाई आप बात आ जाती है ना रियासत के ऊपर तो फिर मामला जो है ना वो संभालने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन भाई देखो ना, इंसान गलती का पुतला है, गलती भी उससे हो गई है, लेकिन मसला ये है कि उसको माफ़ी मिलती है कि नहीं। लोगों की तरफ से अभी तक जो रिव्यू देखे हैं ना, कमेंट्स देखे हैं रिएक्शन ना, बहुत गलत है। हाँ लोग इस चीज़ के ऊपर भाई नहीं आ रहे कि इनको किसी तरीके से कहीं पे भी एक माफ़ किया जाए। लेकिन देखो भाई एक जो है ना वो कुछ सबक भी होता है किसी को सिखाने के लिए। बाकी भाई रही बात एक शो की, तो वो एक पहले वाली आज़ादी नहीं होनी, वो पहले वाला एक माहौल नहीं होना। और हाँ ये चीज़ हाँ खत्म पहले है। वाली जो है ना वो जो चीज़ें जो लोग कर रहे थे या एंजॉय कर रहे थे या जैसे भी ये था, वो अब जो है ना वो दोबारा लौट के नहीं आने वाली। अब देखो नहीं आगे पहले क्या अब देखो ना, एक जब एक क्लिप्स अपलोड कर रहे थे ना, एक पता भी था सारा। अब जो लोग ज़्यादातर कह रहे हैं ना कि आप इसको एक रिमूव कर देते क्लिप को, मुझे लगता है कि इस बात के भी उनको एक गलत फहमी होगी है कि पहले एक जोक्स चलते रहे रूटीन में, हाँ बड़े बड़े हमने जोक्स मारे हैं, तो इतना मतलब कि सीन नहीं ये बनेगा यार। जब एक अपलोड हो गया ना तब से एक इसके बहुत एक रिएक्शन आना स्टार्ट हो गया, तो मुझे लगता है कि वो क्लिप्स वगैरह इन्होंने एक डिलीट भी कर दिए हैं एक यूट्यूब से। नहीं, अब यूट्यूब ने मुझे लगता है रिमूव कर दी वीडियो, वो जो मेंबर्स के लिए थी यार। आपकी होगी एक, लेकिन अब देखो एक क्या एक कार्रवाई होती है। अब तो गवर्नमेंट पर भाई गवर्नमेंट तक एक लेवल मामला एक चला गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।